शिक्षक तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अनुदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं. अनुदान आमच्या हक्काचं. साथियों, क्रांति की दस्तक आज आई है जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि एक पंडाल में हमारे ज़िले के सभी शिक्षक जितने भी हैं, ये यहाँ पर मौसम चल रहा है। नीचे आप देखिए इतना कीचड़ हो रहा है, इसी में इनका तंबू लगा हुआ है और यहाँ पे सारे हमारे ज़िले के शिक्षक यार हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या मांगे हैं हमारे ज़िले के शिक्षकों की। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये देखिए, पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चालू है आज तारीख से। तो हुआ कैसे कि 6 फरवरी 2023 में जो हमारे शिक्षण मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बात बोले थे कि यहाँ से अभी आप लोगों को 1 जनवरी 2024 से कंटिन्यू में जो टप्पा वार्ड जिसको बोलते हैं वो अनुदान देने वाले थे। उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिए और उसमें क्या कर दिया उन्होंने कि जून 2024 से हम देंगे, वो भी हम दिसंबर में देंगे। तो सर, आने वाले समय में भी अक्टूबर में तो इलेक्शन है, तो अक्टूबर में इलेक्शन में ये सत्ता में रहेंगे, इसकी गारंटी है क्या उनकी? और फिर हमको बोल रहे हो कि हम दिसंबर में देंगे, तो ये गलत बात है। और ये जो टीचर लोग यहाँ जो बैठे हैं, तो ये कोई आज से 1-2 साल से नहीं है, ये 20 साल से इनका आंदोलन चल रहा है। खैर, मेरी उम्र के हिसाब से मैंने 12 साल नौकरी किया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र, कुछ लोग ऐसे भी है कि वो 20% पे ही रिटायर हो गए। कुछ लोगों को तो 2 महीने भी नहीं मिले, ऐसे लोग रिटायर्ड हो गए। कुछ लोगों ने सुसाइड कर दिए, कुछ लोगों की परिवार फैमिली बर्बाद हो गई। ऐसे स्थिति में ये जो टीचर वर्ग है ये करेंगे क्या? और यहाँ प्राथमिक वाला भी है, माध्यमिक वाला भी है और उच्च माध्यमिक वाला भी है। और ऐसे भी कुछ टीचर है कि जिनकी कॉलेज त्रुटि में है, वो त्रुटि वाले भी है। घोषित हुआ लेकिन उनको अनुदान का टप्पा नहीं मिला। जिन्होंने त्रुटि पूरी की उनको भी अनुदान का टप्पा नहीं मिला। तो हमारा कहना यह है सर कि साथ में जिनको 60 मिल रहा है, जिनको 40 मिल रहा है, तो जो त्रुटि वाले जो लोग हैं वो बराबरी में आना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ आंदोलन है। और हमने जिन बच्चों को पढ़ाए वो बच्चे आज अच्छी खासी नौकरी पे है और हम दर दर भटक रहे हैं। ये स्थिति जो महाराष्ट्र में है, और जिस महाराष्ट्र को पूरे देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं हम लोग, उसी महाराष्ट्र के टीचर अगर खुद के पेट भरने के लिए अगर शासन दरबार में अपनी हाक लगाते होंगे तो इस महाराष्ट्र को आप क्या बोलोगे? मेरा सवाल है कि जिस महाराष्ट्र को आज, इस महाराष्ट्र में जो सरकार को जो बोल रहे कि सर्वसामान्य लोकांची सरकार बोल रहे हैं लोग, तो हम कौन से अडानी अंबानी की औलाद है? तुम पूछो पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में पूछ लो कि किस अंबानी का और कोई अडानी का लड़का टीचर की नौकरी करता है क्या? ये जो यहाँ दिख रहे हैं ये सब किसान खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके ही बच्चे हैं जो टीचर बने हैं। जिनके पास में पहले से करोड़ों रुपए है, जिनके पास में पहले से ये खानदानी पेशा करके, वो जो खानदानी लोग जो है, जो श्रीमंत है, ये वैसे लोग नहीं है। यहाँ पूरे बहुजन वर्ग के लोग हैं जो कैटेगरी वाइज, यहाँ कैटेगरी वाइज जो पोस्ट भरी जाती है टीचर लोगों की, वो ऐसे सर्वसामान्य कष्टकरी खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले ऐसे बच्चों के, ऐसे माँ बाप के ये बच्चे हैं सब यहाँ पर। और इनकी जो परिस्थिति है ये सरकार सुन नहीं रही है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है अभी। सर, एक वेतन का भी शुरू से मामला चलता आया है। इतना वेतन आप लोगों को क्या मिलता है कि घर बार पूरा चल जाए, बीवी बच्चे पल जाए? नहीं। देखो, महंगाई कितनी बढ़ गई आज की डेट में। आज बच्चों को, हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ये स्थिति है। आज तुम्हारा मार्केट में जाओ तो 100 रुपये किलो टमाटर है। महंगाई जैसी बढ़ रही है, साथ में वैसा वेतन भी बढ़ना चाहिए। तो देश में ये जो परिस्थिति है, पैसे का आना जाना रहेगा तो गवर्नमेंट का भी टैक्स बढ़ेगा, हमारा भी पेट पलेगा, बाकी मजदूरी लोगों को भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर वेतन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेनिफिट डायरेक्ट हमारे को ही है, इसका बेनिफिट तो गवर्नमेंट को भी है। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे ना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट्स है कि हमको वो बराबरी का वेतन मिलना चाहिए। अभी यहाँ 2 वर्ग हो गए समझ लो जो कर्मचारी होंगे, एक है अंशतः वाला और एक पूर्ण वाला। वो भी जो जिसको पूरा मिलता है वो भी उतना ही काम कर रहा है और जिसको आधा मिलता है वो भी उतना ही काम कर रहा है। तो ये भेदभाव क्यों? ये समानता तो आना चाहिए ना, ये समानता आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया था कि हम देने वाले हैं 2024 से, 1 जनवरी 2024 से, तो उसके ऊपर भी इन्होंने यू टर्न ले लिए। इसलिए ये कंटिन्यू जब तक देते नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और ये पूरे महाराष्ट्र में है, तमाम जिलों में चालू है।
साथियों, शिक्षकों का ये आंदोलन निरंतर चल रहा है। भारी बरसात चल रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन इस पानी में भीगते हुए भी हमारे गोंदिया ज़िले के शिक्षक यहाँ पे अडिग तरीके से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र शासन इनकी मांगों पर क्या विचार करता है, क्या ध्यान देता है। सर, अभी शासन जो है अपना महाराष्ट्र शासन लाडली बहना योजना लाई है, लाडला भाऊ योजना लाए है, तो अगर पैसा उधर देने के लिए है तो आपको देने के लिए क्यों नहीं है? यही बात हम बोल रहे हैं कि लाडली बहना लाडला भाई ये योजना शासन ने लाई, हमारा उसके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज हम 15 से 20 साल से धरने आंदोलन कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से, और जो शिक्षक इस देश को निर्माण करता है, आज वही शिक्षक रोड पे आके अपने अधिकार की लड़ाई अगर लड़ रहा है तो इससे दुर्दैवी बात कोई हो नहीं सकती। और आज जैसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री ये 20% 40% जो अनुदान इन्होंने दिए, इसके बाद में 100% अनुदान देने का जो बात की थी, लेकिन वो आज कम से कम 3 साल 4 साल का ज़माना हो गया। आज वो प्रचलित धोरण के हिसाब से, प्रचलित नियम के हिसाब से आज वो मिलना चाहिए था। अब हर बार टप्पावाड़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर बार, तो ये बात बराबर नहीं है। तो कैसा है, प्रचलित नियम के हिसाब से उनको हर साल टप्पावाड़ दे के 100% अनुदान देना चाहिए। तो कुल मिला के जो इन्होंने एरियाज घोषित किया था कि 6 फरवरी 2023 से देंगे, तो वो ये लोग देने को तैयार नहीं है। देखो कैसा है, अभी अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, हाँ, चुनाव हो जाएंगे। अभी बोल दिए कि भाई हम ये जून से देने वाले हैं, बट ये कब देंगे? दिसंबर को देंगे, दिसंबर में देंगे। अब दिसंबर में सरकार, अभी जो सरकार है वही सरकार दिसंबर में आएगी, नई सरकार दूसरी आएगी, तो ये अगर नहीं आए तो क्या कर लेंगे? तो फिर अच्छा, मतलब कुल मिला के अनिश्चितता वाला डिसीजन कर रहे हैं ये लोग कि देना है कि नहीं देना, ऐसा कोई है। हाँ। तो अभी से दे दीजिए, अच्छा, बाद में देना। और अभी पगार तो अभी से देने की बात कर रहे हैं ना, तो फिर अभी से लागू कर दो ना, शासन निर्णय निकालो और अभी से पगार चालू करो। सर, यहाँ पे भरे कीचड़ में, बरसात में आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या क्या है शिक्षकों की? देखो, हमारी जो मांगे है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमने इतने सालों से काम किए, आज 10-10 15 साल से फ्री में सर्विस किए, और जब से 15 साल फ्री सर्विस करने के बाद हमको 15 जिस साल हम लगे उस साल से वेतन न देते हुए हमको सरकार ने अभी 19-20 से 21 से चालू किया। अब उतने साल का वेतन मिलेगा ये तो आस रहेंगी, सरकार ने वो नहीं मिलेगा बोले, वो भी हमने सह लिए। लेकिन अभी जो बोले, जब से वेतन चालू किए तब से हमको हर साल बढ़ोतरी दी जाएंगी 20% बढ़ा के। ये उम्मीद के साथ हमने भी सह लिए कि चलो 5 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन आज वो हमारी जो मांगे है वो आधी अधूरी ही है। कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिंदगी भर सर्विस किए और अभी 1-2 साल में रिटायर होंगे। अब कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, हमारे दौनेवाड़ा के एक मित्र है जो अभी कुछ ही हृदय विकार के कारण वो मर गए हैं। अब मेरे को बताओ, ऐसे में मर गए, हम पूरा काम करते हैं, पूरा वेतन जो सरकारी का शिक्षक है वो काम करते, पूर्ण वेतन वाले जो शिक्षक काम करते वही काम हम कर रहे, लेकिन हमारे जो शिक्षक है उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो सरकारी कर्मचारी या सारा जो सरकार है गवर्नमेंट के पूरी पगार उठ। हम भी अधिकारी है क्योंकि हमने भी 10-10 15-15 सालों से सर्विस की है, और सरकार ने जो बोले वही मांग रहे हैं। और हमारे जो GR निकलते हैं, जब तक कि हम यहाँ आंदोलन नहीं करेंगे, मुंबई में आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और वो भी हमारे जो आंदोलन करते हैं उनको चॉकलेट देने का काम, उनकी मांगे मान लेते हैं, कल GR निकलेगा बोलते हैं और GR नहीं निकलता, और बाकी GR आज उसके ऊपर चर्चा होती है, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती, और कल GR निकल जाता है। तो हमारे जो GR निकले हैं वो पहले से जो निकले हैं, जिन्होंने वो बोले हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो भी और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और हम जो ज्ञानदान का पवित्र कार्य कर रहे हैं, और एक शिक्षक के नाते हम सेवा ही कर रहे हैं, एक समाज सेवा ही कर रहे हैं, और यह जो सेवा है यह हम निरंतर और भी अच्छी तरीके से करने के लिए हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करना चाहिए, ताकि हम अपने बाल बच्चों और अपने साथ साथ ही सारे देश का, सारे बच्चों का भविष्य बढ़ा सके।
सर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे इतने कीचड़ में आप लोग बैठे हुए हैं, बाहर अपना स्कूल जहाँ पे बच्चे भी आते हैं स्कूल में, अब उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। उनको जो पढ़ाना चाहिए जितने शिक्षक उतने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन अगर आपकी मांगों को नहीं मानता है तो फिर आप अगला कदम क्या उठाएंगे? देखो, आज ये हमारी मजबूरी नहीं, हम अपने हक का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि हम सर्विस नहीं कर रहे या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। या जितने भी शिक्षक हैं अपनी सर्विस पूरी कर के यहाँ है, कम से कम आधी सर्विस, कम से कम अपने जो लेक्चर हमारे हिस्से में कम से कम 2 या 3 लेक्चर आते हैं, वो लेक्चर लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब लड़ने के साथ हम अपने हक अधिकार के लिए भी हम वो काम कर रहे हैं। आज इस भरी बरसात में, इस कीचड़ में, जब आप देख रहे हो कि आज का दिन भर का माहौल गोंदिया में कैसा था, ऐसे हालात में हम शिक्षक या उम्मीद है या आने जाने वाले जो लोग हैं वो जब देखते होंगे कि ये शिक्षक हैं, शिक्षक रास्तों पे बैठे हैं, यही जब शिक्षक रास्तों पे बैठे या आंदोलन पे बैठे, यही सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने आना चाहिए कि जो इस महाराष्ट्र को बना रहा है, जो इस समाज को बना रहा है, जो आने वाली जनरेशन को खड़ा कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है या उसको एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, वो शिक्षक यदि रास्ते पे या इस बड़ी बरसात में अपनी मांगों के लिए रास्तों पे यदि खड़ा है, तो सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने यही होना चाहिए कि ये शिक्षक आज यहाँ क्यों खड़े हैं। ये सवाल आज उनके सामने होना चाहिए। पर से आंदोलन के सामने से कर रहा है, मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि हम 15 से 20 सालों से हम सरकारी नौकरी हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम टीचर है, लेकिन हम जब समाज में हम जाते हैं, हम अपने परिवार वालों के साथ मिलते हैं, हम अपने बीवी बच्चों से जब बातें करते हैं कि हम टीचर हैं। अब आप उम्मीद करो कि एक टीचर के बीवी बच्चे, उनके माँ बाप क्या एक उम्मीद करते हैं उससे? हम उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हम टीचर की पत्नी हैं, बीवी हैं, उसके हिसाब से उनका रहन सहन रहता है, उनके बच्चे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। माँ बाप के जब हमारे माँ बाप अभी बुजुर्ग की अवस्था में आ गए, आज यदि उनको कुछ हो जाता है तो हम उनको ट्रीटमेंट जो मेडिकल सुविधा होती है, उनको जो इलाज होता है, वो भी करने में हम असमर्थ हैं। और सरकार जो हमको शिक्षक होने के नाते जो सरकारी सुविधा होनी चाहिए, वो भी बहुत सारी, जो हमारा PF नहीं बना है, हमारा जो होता है ना पेंशन, वो भी हमारा बना नहीं है, हमारे जो मेडिकल सुविधा होती है वो भी हमको नहीं मिल रही है। तो मान के एक शिक्षक के परिवार को जो सुविधा मिलती है, जैसे हमारे हमसे जुड़े हुए जो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, यदि उनको भविष्य में कुछ हो जाता है तो जो अस्पताल में उनका जो इलाज होता है, उनकी जो क्षतिपूर्ति जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है, मेडिकल जो बोलते हैं, क्षतिपूर्ति बोलते हैं उसको, वो सुविधा हमको नहीं मिलती है। तो ऐसे हालात में हम 10 या 5 हज़ार के हालात में हम अपने परिवार को कैसे संभालें, समाज को कैसे बनाएं, समाज के सामने हम अपना आदर्श कैसे निर्माण करें, यही सबसे बड़ी सुविधा हमारे सामने आज ये मौजूद होती है कि हम शिक्षक, तो हम अपने आप को कहते हैं गर्व से हम शिक्षक हैं, लेकिन जब हम समाज के सामने जब जाते हैं तो समाज का जो नज़रिया होता है हमारे हमको देखने का, वो बहुत ही दिन ब दिन वो बहुत ही बुरा होते जा रहा है। क्योंकि बोलते हैं कि आपकी तो हालत ये है, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर बनो, नौकरी करो, गवर्नमेंट में जाओ या अच्छी सुविधा में जाओ, तो वो देखते हैं कि सर आपकी तो हालत इतनी बेकार है। तो हम मैडम, स्कूल छोड़ के आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा प्रभावित नहीं होगी उससे? हमारे पास पैसा ज नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। हमें हमारी पहले मांगे पूरे करो ताकि हम समाज के लिए कुछ दे पाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये सरकार सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बताते, बोल बच्चन सरकार है, हमारी मांगे कुछ पूरी नहीं करते। इनको देना ही है, एक अनुदान एक टप्पा बढ़ाना ही है, तो आज ना कल कभी ना कभी देना ही है, तो अभी दे दो, अभी GR निकाल लो। फिर ये क्या मामला है? पहले जनवरी से जुलाई से फिर दिसंबर, कितना देर और रुकेंगे? हमें आने जाने के लिए पेट्रोल लगता है, रहने के लिए भाड़ा लगता है, हम खाएंगे नहीं, पेट में कुछ एनर्जी नहीं रहेंगी तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? पहले हमारा पेट भरो, फिर बाद में हम ध्यान देने का काम करेंगे। और तो मैडम, आप कह रहे हैं कि ये सरकार किसी का भला नहीं करती, सिर्फ बोल बच्चन है, लेकिन अभी लाडली बहना योजना ले आई है, महिलाओं के बारे में तो सोच रही है सरकार। फिर
सरकार को वो घर में बैठने वाली महिला बहना लगती है और हम बहना नहीं है क्या? हमारे बच्चे ने हम अपने बच्चे छोड़कर इधर उधर हमारे किसी पड़ोसी के पास देख के हम यहाँ पे आ रहे हैं। इतना बारिश हो रही है, हम 40-50 किलोमीटर आंदोलन पे बैठे हैं, हमारा खुद का पेट्रोल खर्चा करके टिकट खर्चा करके यहाँ पे आए हैं। क्या हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है क्या? हम खाने के लिए, हमारे घर मेंटेनेंस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। फिर ये सब हमें अच्छा नहीं लगता ये आंदोलन करना ये सब, लेकिन हमारे कुछ आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप इस आंदोलन को और आगे और कितना बढ़ाएंगे? सर देखिए सर, वो सरकार बोल रही है कि हम जुलाई से देंगे, सितंबर की संचय मान्यता देख के करेंगे, लेकिन उनको तो आज नहीं कल देना ही है। तो हम जब हमारी मांगे अभी चल रही है तो उन्होंने अभी पूरी करना चाहिए। हमारे बस इतना कहना है कि हमारी जितनी डिमांड है वो पूरी करना चाहिए। हमारे को पता नहीं कि उनके पास पैसा कितना है और कितना नहीं, वो लाडली बहना को कितना दे रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी जितनी मांगे है उतनी पूरी करना चाहिए बस। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी शिक्षक इकट्ठा हुए थे। जिलाधिकारी कार्यालय है यहाँ पे हमारे गोंदिया जिला का, उसी के सामने आप नीचे देख रहे हैं कितना कीचड़ मौजूद है। यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए पानी जमा हो चुका है, रोड का कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक अच्छा 4 लेन 6 लेन रोड भी बनने वाला है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या है आज शिक्षकों की। हमें चलने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर ये शिक्षक स्कूल छोड़कर यहाँ पे आए हैं, लेकिन बच्चों को जो इनके लेक्चर्स लगते हैं वो पूरे लेक्चर अटेंड करके आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को इन्होंने रखा है। देखना ये रहेगा कि शासन प्रशासन कब तक इनकी मांगों को पूरा करता है। आप बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ में। मैं गौरव।